Hello everyone, welcome back to my channel. We already discussed about what is plant, how plant make their food and what is the process called photosynthesis. Today we are going to discuss about seed. तो seed क्या होता है, what is seed, how a tiny seed grow into a beautiful plant. तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा seed कैसे फॉर्म होता है. It is formed when a flower is fertilized and turn into a fruit. जब हमारा फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है और फ्रूट के फॉर्म में टर्न हो जाता है तब हमारा क्या फॉर्म करता है, सीड फॉर्म करता है. तो हम लोग देखते हैं कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो ये क्या है, हमारा सीड का स्ट्रक्चर है. ये हमारा क्या है, सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट. वो हमारे सीड को प्रोटेक्ट करती है ड्राइनेस से, इन्फेक्शन से, इंजरी से हमारे सीड को प्रोटेक्ट करती है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट. अब ये क्या है कि ये हमारा क्या है, हाइलम. जब हमारा फ्रूट बॉल से जो सीड अटैच होती है तो वो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं. अब हमारा हाइलम के बाद हमारा क्या है, माइक्रोपाइल. तो माइक्रोपाइल क्या होता है, टीनी होल होता है जिससे हमारा क्या है, पानी जो हमारा वाटर हमारे सीड के अंदर एंटर करता है जर्मिनेशन की प्रोसेस में. तो ये क्या है हमारा माइक्रोपाइल के बाद हमारा क्या आता है, हाइपोकोटाइल. फिर हमारा फॉर्म होता है, ग्रो करता है इपिकोटाइल के बाद प्यूम्यूल और हमारा कॉटिलेडन तो होता है. कॉटिलेडन हमारा क्या करता है, फूड स्टोर करता है हमारे बेबी प्लांट के लिए. अब ये बेबी प्लांट क्या होता है तो हम लोग पढ़ते हैं. पहले हमारा सीड कोट हो गया. जो हमारे सीड है, सीड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. सीड के कौन से मेन पार्ट होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो और कॉटिलेडन. तो हम लोगों ने सीड पढ़ लिया. सीड हमारा है जो आउटर कवरिंग होती है, जो हमारी सीड को प्रोटेक्ट करती है कोई भी इंजरी से या ड्राइनेस से या इन्फेक्शन से. फिर हमारा आता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या है, हमारे हर एक सीड में एक हमारा बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, वेट करता है ग्रो करने के लिए. जब उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर और वार्म और एयर मिल जाती है तब वो हमारे क्या करता है, जर्मिनेशन करता है. उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन. एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन. अब क्या है कि हमारा जो एम्ब्रियो है जिसको हम लोग बेबी प्लांट बोल रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं. कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, पहला हमारा है रेडिकल और सेकंड हमारा है प्यूम्यूल. अगर हम लोग एग्जांपल देखें कि जो हमारा है मूंग सीड लें तो मूंग सीड हम लोग 1 दिन के लिए सोक करने के लिए रख दें तो उससे जो वाइट पार्ट निकलेगा ना, तो उस वाइट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल. जिससे क्या फॉर्म होता है, रूट. अब हमारा जो अगर हम लोग ज़्यादा दिनों के लिए रख दें, फ्यू डेज़ के लिए रख दें उसको सोक करने के लिए उस मूंग सीड को, तो उससे हमारा प्यूम्यूल निकलेगा. तो उस जो ग्रीन पार्ट है उससे हमारा क्या फॉर्म होगा, सूट फॉर्म होगा. तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा प्लांट है, प्लांट के 2 सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम होता है और सूट सिस्टम होता है. तो पहले तो अभी हम लोग एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं. एम्ब्रियो का हमारा हो गया रेडिकल और प्यूम्यूल. अब हमारा आता है कॉटिलेडन. कॉटिलेडन क्या करता है, कॉटिलेडन का मेन पार्ट होता है कि वो हमारे सीड को फूड मतलब हमारे एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है. क्योंकि हमारा जो एक नया प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए फूड चाहिए है ना, एनर्जी चाहिए, तभी तो वो ग्रो कर पाएगा. तो ये फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा कॉटिलेडन क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है. ये हमारे बेबी प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है. और ये क्या है, हमारे स्टोर कर रहा है. तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे सीड के 3 मेन पार्ट्स हो गए. कौन से, सीड कोट, एम्ब्रियो और कॉटिलेडन. अब ये हमारा क्या है, अब तुम लोग दिख रहे हो कि हमारी क्या है, सीड जर्मिनेशन का हमारा डायग्राम है. तो पहले हम लोगों ने क्या किया, सीड को लगाया. क्या किया, सीड को लगाया जमीन में. और फिर बाद में हमारा एक नया जो वाइट पार्ट है वो हमारा ग्रो किया जिसको हम लोगों ने बोला रेडिकल. फिर हमारा क्या है कि रेडिकल के बाद फिर बाद में कुछ टाइम बाद हमारा हाइपोकोटाइल फॉर्म किया. फिर हाइपोकोटाइल से हमारा क्या फॉर्म हुआ, कॉटिलेडन फॉर्म हुआ. कॉटिलेडन के बाद हमारा क्या है, सीड कोट फॉर्म हुआ. तो सीड कोट हमारा क्या है, हमारे जो सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है कोई भी इंजरी से. फिर बाद में हमारे क्या है कि वो फॉर्म हुआ और हमारी फर्स्ट लीफ फॉर्म हुई. और फर्स्ट लीफ के बाद हमारा क्या है, रूट फॉर्म हुआ. रूट से फिर हमारा जो ग्राउंड में कॉटिलेडन फॉर्म हुआ. फिर इपिकोटाइल हमारा प्यूम्यूल. और फिर हमारा जो लीफ है वो फॉर्म हुई. तो ये हमारा क्या है कि सीड जर्मिनेशन, वो प्रोसेस जिसमें हमारे बेबी प्लांट को एक प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर, वार्म मिल रहा है ग्रो करने के लिए, एक नए प्लांट में ग्रो करने के लिए. तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन. फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि व्हाट इज डिस्पर्जर, सीड डिस्पर्जर. क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सीड एक जगह लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी ना हम लोग को. मतलब जो हमारा प्लांट है, प्लांट से सीड गिर रही है तो वो सब जगह गिरेगी.
तो सब जगह प्लांट लगेंगे। लेकिन अगर हमारी सीड है वो एयर की हेल्प से या एनिमल की हेल्प से एक ही जगह पे गिर रही है, तो हमारे सीड लगने लगेंगे। हमारे प्लांट को क्या है, प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिल पाएगा, फूड नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिल पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, तो हमारा जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सीड डिस्पर्सल पढ़ेंगे और हमारे जो प्लांट में हमारे रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास।